नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा आराधना का पवित्र पर्व है और जिसका शुभारंभ आज यानी 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की एक उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में प्रदेश भर के मंदिरों में धूमधाम से नवरात्र मनाए जा रहे हैं और साथ ही नवरात्रों को लेकर मंदिरों में सुरक्षा भी बरती जा रही है। और नवरात्र के पहले दिन देश भर में श्रद्धालुओं ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और साथ ही इसके अलावा नवरात्र के पहले दिन दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई और साथ ही मंदिरों को फूलों की तरह सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और जगह जगह बता दें कि लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मंदिरों में दिखाई दे रही है। जय मां के जय घोष हर तरफ गूंज रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और इस दिन पर बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा आराधना का पवित्र पर्व है और जिसका शुभारंभ आज से शुरू हो गया है और 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा जी, चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा और आराधना का पवित्र पर्व है। बता दें कि आज नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े और जय माता का उद्घोष हुआ। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जगदीश प्रजापति कालावाली से जुड़ गए हैं और विजेंद्र गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। वहीं सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी विजेंद्र कुमार का। विजेंद्र कुमार, आप कहां मौजूद हैं और क्या नजारा वहां देखने को मिल रहा है? तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। हम गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद है जी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुबह से ही 4 बजे से ही जो भक्त है, क्योंकि पहला नवरात्रा है, मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है, तो ऐसे में जो महिला या पुरुष व्रत रखते हैं तो व्रत के चलते यहाँ मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जहाँ इस वक्त हम मौजूद है सबसे प्राचीन मंदिर है, मां का इतिहास बहुत पुराना है मां शीतला का, तो यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां शीतला के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो सुबह 4 बजे से ही लगातार यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और 9 दिन तक इसी तरह से यहाँ पर मेला भरा रहेगा। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार मां शीतला के दर्शन करने के लिए यहाँ इसी तरह से आते रहेंगे। और आपको बता दें कि चैत्र माह का जो महीना है वो चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर मेला भरता है और मेले को देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालु तो पहुंचते ही है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर जो मान्यता है, जैसे कि जो बच्चे नवजात जो बच्चा होता है उसके बाल मुंडन कराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। जो नव शादी होती है उसका जोड़ लगाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। कई तरह की मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि मां शीतला से जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती है। और लगातार सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पहला नवरात्रा है, इसी तरह से जो भीड़ है भक्तों की वो लगातार यहाँ पर रहेगी। और आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर
पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, उन पर नजर रखी जा सके। पुलिस की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर लगाई जाती है, जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, इसलिए पूरे तरह से इंतजाम किया जाता है। जी सोनिया। वाले से जगदीश प्रजापति भी लगातार बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति, आप किस मंदिर से जानकारी दे रहे हैं? क्या कुछ खासी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? लगातार मंदिरों में भारी भक्तों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो भक्तों में कितना उत्साह? सोनिया, बिल्कुल अगर नवरात्रों की बात करें तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जो 2 गुप्त रूप से और 2 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और चैत्र मास का नवरात्र है, इसकी खास महत्वता देखी जाती है। चैत्र मास के नवरात्रों में भक्तों में काफी उत्साह जो देखने को मिलता है। इस समय मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में स्थित हूँ, और इस मंदिर की जो बात की जाए तो मंदिर में जो अखंड ज्योत है लगातार जो है लगभग 25 साल से चल रही है। और भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी मनता मानी जाती है तो वह पूरी होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों को लेकर सुबह 4 बजे जो है मंदिर की तरफ आना जो खोल दिए जाते हैं, और भक्त लंबी कतार में सुबह 4 से 7 बजे तक मंदिरों की भक्तों की जो कतारें में देखी जाती है। और मंदिर के कमेटी की बात करें तो उनकी ओर से खास व्यवस्था की गई है। मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया गया है। और बात की जाए शाम को लगभग जो है शाम को 7 बजे जो है भजन कीर्तन किए जाते हैं, और हजारों की संख्या में चाहे महिलाएं और पुरुष पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें मंदिर कमेटी की, तो कमेटी की ओर से खास व्यवस्था की गई है, और उन श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो पुख्ता प्रबंधन जरूर किए गए हैं किसी प्रकार से, क्योंकि महिलाएं जब जहाँ पहुंचती है तो बच्चियां जहाँ पर पहुंचती है तो किसी प्रकार की ना हो, उसको लेकर पुलिस की ओर से जो गश्त लगाई जाती है। और 2-3 कर्मचारियों की टुकड़ियां जो लगातार जो तैनात रहती है। कहीं ना कहीं बात की जाए शहर की संस्थाओं के लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं उन पर निगरानियां जो बनाई रखते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। भाई अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो चैत्र मास के जो नवरात्रि है उसको लेकर जो माता दुर्गा का जो पूजन करते हैं, और कहीं ना कहीं जो व्रत रखे जाते हैं अपनी शहर के अनुसार जो है भक्त है जो व्रत रखते नजर आते हैं। कई भक्त तो इन नवरात्रों में जो केवल पानी पर जो है व्रत रखते हैं, कोई 2 लोगों पर रखते हैं, कोई 2 पतासों पर, जिनकी जैसे सहायता अलाउ करते हैं। जो अगर नहीं भोजन के बिना रह सकते तो कहीं ना कहीं एक टाइम जो भोजन ग्रहण करने का और बाकी नवरात्रि को व्रत रखने का काम करते हैं। भाई हमारे साथ में आज कालावाली के जो प्रसिद्ध पंडित है, दुर्गा मंदिर के पुजारी है, हमारे को जो उपस्थित है, उनसे हम बात करना चाहिए कि किस तरह नवरात्रों का जो परहेज करना चाहिए और किन मंत्रों का जो जाप करना चाहिए, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। पंडित जी, किस तरह से जो नवरात्रों का व्रत रखा जाना चाहिए? जय माता दी। नवरात्रों का व्रत जो सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित होकर करना चाहिए। इस बार जो कल स्थापना हम सुबह प्रातःकाल करते थे वो इस समय शुभ नहीं है, सुबह के टाइम शुभ नहीं है, इसीलिए वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ है। तो आज का दिन माना जाता है कि मंगलवार को जो है माता का जो ग्रहण होता है कहीं ना कहीं घोड़े पर बैठकर होता है। उसको लेकर माता जो है आज के दिन माना जा रहा है कि घोड़े की सवारी करके माता जो धरती पर आएगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं धारणा या लोग उसको करेंगे। हाँ, ये भी शुभ माना गया है। जंत्री के हिसाब से इस बार माता रानी घोड़ पे सवार होकर आएगी। वैसे आज प्रथम शैलपुत्री माता का पहला नवरात्र है। इस दिन माँ वृषभ पे सवारी करती है। माँ का गौर वर्ण है। जिस दिन माँ को सफेद रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, और धारण करने वाले को, व्रत करने वाले को भी सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और मिठाई में माता रानी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और माता का जो मंत्र है वो है वंदे वांछित लाभाय चंद्रांकित शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी। इस मंत्र का एक माला करनी चाहिए। जी, जगदीश प्रजापति, आप पंडित जी से पूछिए कि माँ शैलपुत्री को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा का विधि विधान क्या होगा, किस तरीके से हम पूजा का विधि विधान कर सकते हैं? तो पूजा का विधि विधान क्या होगा, किस समय हम पूजा करें, किस तरह माता शैलपुत्री को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसके लिए हमारे दर्शकों को बताएं। पूजा के लिए हमें सुबह जल्दी उठ के पूजा हम कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 उपचार 4 से 4 से पूजा करते हैं। जैसे कि जल,
दूध दही चरणामृत आदि की पूजा कर सकते हैं, लौंग वगैरह से इसी तरह पूजा कर सकते हैं और फल फूल चढ़ा सकते हैं। माता को प्रसाद में घी या घी से बनी मिठाई, दूध से बनी मिठाई, किसी चीज का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग भी लगा सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए अगर व्रत रखा जाता है तो किन खान पीन का जो है परहेज है, जो हमारे श्रोताओं को रखने का, जो श्रद्धालु व्रत रखेंगे किन चीजों का ध्यान रखना है? ज्यादातर तो तामस की चीजें नहीं खानी चाहिए, बैंगन वगैरह नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। भक्तों का आहार जो है वर्टिकली बना है वो चीज खानी चाहिए। तो पूजा जो है शाम की पूजा किस समय करनी चाहिए और किस समय पूजन करके जो भोजन ग्रहण है वो करना चाहिए और भोजन में किस तरह की वस्तुएं लेनी चाहिए? पूजा का समय शाम को संध्या के समय होता है, प्रदोष काल के समय, जिस समय सूरज डूब रहा हो और छाया आ रही हो, उस समय सूरज ज्योतवती करनी चाहिए माता रानी की और भोग लगाना चाहिए। भोग में माता रानी को कोई भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि हम व्रताहार करते हैं तो व्रताहार का ही भोग लगाया जाता है। सोनिया, देखा कि पंडित जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि शाम को जो है सूर्य ढलने के बाद जैसे ही सूर्य ढलता है तो उस समय जो है माता का पूजन करना चाहिए। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं माता को जो है भोजन जो प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। और वस्त्र की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि सफेद वस्त्र है जो पहनने चाहिए और दूध से बनी मिठाइयां जब फलाहार जो है प्रसाद है माता को चढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है कई बातों का खान पीन का जो है परहेज रखना चाहिए और एक माला जो है मंत्र का जो जाप है करना चाहिए। कहीं ना कहीं भक्तों को जो है पंडित जी की ओर से जो खास जो है संदेश दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो वस्त्र रख रहे हैं वो उनको कई हथियार है जो बरतने चाहिए। ठीक है जगदीश प्रजापति, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं विजेंद्र कुमार। लगातार आपके तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि काफी संख्या में यहाँ भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ आपके पीछे दिखाई दे रही है और भक्तों से बातचीत कीजिए कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना क्या क्या मनोकामनाएं हैं जो वो आज माता रानी के दरबार में आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से कहाँ से आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। भैया हाँ, कहाँ से आए आप भाई साहब? कहाँ से आए दर्शन करने के लिए? कहाँ से? मैं तो आया हूँ यहाँ मानेसर से। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो दूसरी बार आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो कुछ माँ से मांगा? मांगना क्या है, मांगने थोड़ी आते हैं हम तो। हाँ जी भाई साहब, जय माता दी। जय माता दी। कब से आ रहे हैं मंदिर में माँ के मंदिर में? तो करीब 5 वर्ष से आ रहे हैं। अच्छा। और बहुत अनुभूति होती है और एक अलग तरीके का आनंद मिलता है। होता है मन की शांति। तो यहाँ आने के बाद एक मन की अलग तरीके की शांति मिलती है और मन शांत होता है, क्योंकि इतना आगम भाग भरी जिंदगी है। उस जिंदगी में कुछ हर व्यक्ति सोचता है कुछ सुकून के पल मिले, और यहाँ आने के बाद एक अजब तरीके का सुकून मिलता है, मन को रिलैक्स मिलता है। जय माता दी। क्या कहोगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कहोगे, या अन्य प्रबंध जो किए गए शीतला माता बोर्ड की तरफ, उसको कैसे देखते हैं आप? ना वो व्यवस्थाएं तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। भक्त आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पीने के पानी को लेकर ना वो भी बढ़िया सुविधा है कि गर्मी की समय है तो उसमें पानी की व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। और लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप है, ज्यादा धूप वैसे नहीं है, लोग आराम से आए दर्शन कर सकते हैं। तो आपने भी व्रत रखा है? पहला नवरात्र है, व्रत रखा है। तो कैसे पूरा दिन कैसे रहता है दिनचर्या व्रत का? व्रत का ये होता है, देखिए ये सबका अपना अलग अलग तरीका है। वैसे हमारा तो यह है कि अर्ली मॉर्निंग जगना, सुबह जल्दी जगे और स्नान ध्यान किया, उसके बाद पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद और ये हमारे आए थे साथ में, तो इनके साथ में दर्शन करने के लिए आ गए। उसके बाद अब जाएंगे कुछ मिष्ठान लेके वो करेंगे, उसके बाद शाम को खुद पूजा अर्चना करेंगे। तो 9 दिन लगातार माँ के दर्शन करने आएंगे आप? प्रयास तो ये है कि 9 दिन आए, ठीक है। बाकी देखिए हर आदमी के पास कुछ न कुछ काम धंधा होता है, समय निकालना भी वो होता है। बाकी प्रयास करेंगे कि 9 दिन का सौभाग्य प्राप्त हो। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं, माँ शीतला के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जो लोग
वर्क करते हैं, वो पूरे दिनचर्या में किस तरह से वर्क करते हैं, क्या खाना पीना होता है, पूरी दिनचर्या वो श्रद्धालु ने बताई। और आपको बता दें कि ये गुरुग्राम का जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है मां शीतला का मंदिर, जहां पर लाखों विजेंद्र कुमार आप गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं। इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। जी देखिए, शीतला माता मंदिर का एक बहुत पुराना इतिहास है और यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, माना जाता है कुल देवी उसको मानते हैं मां शीतला को। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से घर में जो परंपराएं है, अगर नवजात शिशु जन्म लेता है उसके बाद जो बाल है, पहली बार जो बालों का मुंडन है वो शीतला माता के प्रांगण में जो मुंडन हाल है वहां पर किया जाता है। जब घर में परिवार में किसी की शादी होती है तो पहली बार उस गठजोड़े की जात यहाँ पर लगाई जाती है। तो कई प्रकार की शीतला माता की मान्यता है। यहाँ पर जो जोड़ है, तालाब है, वहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं, मिट्टी छाटते हैं, जिससे कि कई तरह के जो कुष्ठ रोग हैं वो दूर होते हैं। तो कई तरह की मान्यता है माँ शीतला की और इसी श्रद्धा के साथ लाखों श्रद्धालु माँ शीतला के दरबार में पहुंचते हैं। जी सोनिया। जी विजेंद्र कुमार बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं रुख करूंगी कालावाली का, जहां से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जगदीश प्रजापति, लगातार मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां भक्तों को बता दें कि सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल सोनिया, अगर कालावाली के मंदिरों की बात करें तो कालावाली के मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था जरूर की गई है। अगर बात करें कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाना मौजूद हो तो यहाँ पर शाम के टाइम पर देखा जाता है कि हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच आते हैं। जहाँ पर जो बड़ी कीर्तन किया जाता है उसको लेकर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की ओर से जो है 2 टुकड़ियां लगाई जाती है। 112 जो है मौका पर आके खड़ी होती है और सिविल वर्दी में भी जो है पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। मेरी अगर बात की जाए सामाजिक संस्थाओं की तो उनके भी जो कार्यकर्ता है, जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो युवा साथी है, तो वह भी पहरा देने का काम करते हैं कि कोई शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत को जो है अंजाम न दे, उसको लेकर जो चप्पा चप्पा पर नजर बनाई हुई है। भाई अगर बात की जाए नगर पालिका कालावाली की ओर से तो उनकी ओर से भी खासकर अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों के इर्द गिर्द जो है स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई है। लाइटों को लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई शरारती तत्व में कोई अंधेरे का फायदा उठाकर किसी प्रकार की कोई शरारत को अंजाम न दे, इसको लेकर कहीं ना कहीं नगर पालिका की ओर से भी व्यवस्था जो की गई है। भाई अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को भी जो है कानून व्यवस्था को जो है दुरुस्त बनाने के लिए सहयोग जो है करते नजर आ रहे हैं। शहर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो पहरा देने का काम करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं आती है, जो युवा साथी आते हैं, कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल या स्कूटियां लेके आते हैं, तो उनकी किसी प्रकार की कोई चोरी की घटना को अंजाम ना दे तो कहीं ना कहीं उनके बिस्तरों के बाहर भी जो पहरा देने का काम है लोगों की ओर से किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दुर्गा मंदिर कमेटी प्रबंधन की ओर से तो प्रबंधन की ओर से खासकर ध्यान है जो इस बड़ी बातों को ओर दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो प्रबंधन कमेटी के प्रबंधन पूर्ण से पुख्ता जो इंतजाम है वह किए हुए हैं। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यता है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मैं इस समय कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में तो जो है मंदिर लगभग प्राचीन दुर्गा मंदिर है और लगभग 25 साल से अखंड जो जल रही है। और इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की जो है मूर्तियां स्थापित की गई है। अपने अपने इस देवता की अगर बात की जाए तो दुर्गा माता की जो माता के 9 के 9 स्वरूप की शिव भगवान शिव की और भगवान भोलेनाथ की जो है मूर्ति स्थापित की गई है। वही माता शीतला की भी जो है मूर्ति स्थापित की गई है। कहीं ना कहीं सभी जो देवी देवताओं की मूर्तियां जहाँ पर स्थापित की गई है। इस मंदिर में जो अखंड ज्योत 25 साल से लगातार चल रही है। और अगर बात की जाए कालावाली के दानी सज्जन की ओर से जो जमीन है जो मंदिर को दान की गई थी और कहीं ना कहीं जो इस मंदिर की मानता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपने सच्चे मन से मानता मानता है तो साल से 6 महीने के अंदर अंदर जो मानता है वह पूरी हो जाती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी मानता है और लोग जो नवरात्रों के अलावा भी हर आली सुबह जैसे ही कालावाली शहर की बात करें तो कालावाली शहर के नजदीक की गाँव की बात करें तो कोई भी अगर भक्त अपना काम शुरू करता है या शुभ कार्य के लिए जाता है तो मंदिर में सुबह माथा टेकने जरूर आते हैं। अगर सुबह सुबह देखा जाता है दुकानदार जो है अपनी दुकानें खोलने से पहले जो है माथा टेकने का काम है जो करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं मंदिर की काफी जो है अगर बात की जाए विशेषताओं की बात की जाए तो काफी प्राचीन जो मंदिर के नाते जहाँ पर लोगों की हजारों के साथ कभी सैकड़ों मनताएं लोगों की
मनते पूरी होती है और कहीं ना कहीं होती भी नजर आ रही है। और लोग मानते हैं कि इस मंदिर में जो भी मन्नत सच्चे मन से मांगी जाती है, वह पूरी होती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है एक दूसरे को प्रेरित करते नजर आते हैं कि दुर्गा, प्राचीन जो दुर्गा मंदिर है, वहां पर जाकर मत्था टेकने से लोगों की मनता पूरी होती है। जहाँ इस मंदिर में अगर बात की जाए, नव विवाहित जोड़ा आता है तो यहाँ पर माथा टेकने का काम किया जाता है। किसी को बच्चा होता है तो यहाँ पर जो नीम बांधने का काम किया जाता है। और जब उनको जो भी है, अगर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो यहाँ पर संकल्प लेने का काम किया जाता है। कोई दुकानदार अपनी दुकान शुरू करता है तो यहाँ पर माथा टेकने के बाद ही दुकानदार दुकानें शुरू करते हैं। इस मंदिर में काफी मनताएं हैं, जो मनते हैं लोगों की पूरी होती नजर आ रही है। जी सोनिया। जी, जगदीश प्रजापति बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं रुक करूंगी गुरुग्राम का, जहां से हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं विजेंद्र कुमार। लगातार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ लोग श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चैत्र माह का जब मेला शुरू होता है तभी से ही जो शीतला माता साइन बोर्ड है उसकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। वॉलंटियर यहाँ पर काम करते हैं, साथ ही साथ पुलिस की तैनाती यहाँ पर की जाती है। सीसीटीवी कैमरे मेन गेट पर लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी चेकिंग की जाती है और खासतौर पर जो संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उसकी खासतौर पर उस पर नजर रखी जाती है। उसको लेकर कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया हुआ है। वहीं से ये तमाम जो भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उन पर नजर रखी जाती है। साथ ही साथ जो दूर दराज से लोग आते हैं उन दूर दराज लोगों के रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई है और जो पीने के लिए गर्मी है, पीने के लिए पर्याप्त यहाँ पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। साथ ही साथ भीड़ जब ज्यादा बढ़ती है श्रद्धालुओं की तो यहाँ पर फुटब्रिज बनाया हुआ है कि कतार में लोग दर्शन कर सके, किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। और साथ ही साथ चारों तरफ सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि जिससे कि कोई भी इस प्रकार कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जेब कतरे घुस जाते हैं इस तरह के जो मंदिरों में और कई प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से उन पर नजर रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र कुमार, सीसीटीवी कैमरे के अलावा और किस किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है मंदिरों में ताकि कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शीतला माता मंदिर के मेन गेट की बात करें तो यहाँ पर जो वाहन यहाँ से आते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ मेन गेट पर पुलिस के जवान तैनात हैं और वो पूरी तरह से चेकिंग करते हैं और किसी को कुछ पूछना या जानकारी लेनी वो भी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मी भी यहाँ पर लगाई गई है जो कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो महिलाओं को, उसको लेकर भी यहाँ पर महिला पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ अब आपको बता दें और भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद रहती है 24 घंटे, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो क्योंकि गर्मी का समय शुरू हो गया है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर भीड़ भी ज्यादा श्रद्धालु की उमड़ती है। तो पर्याप्त रूप से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद रहती है। और भी प्रशासन की बात करें तो सादी वर्दी में भी जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर भीड़ में देखे जा सकते हैं जो कि निगरानी रखते हैं कि कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे। तो सोनिया, मेला शुरू होने पहले तमाम व्यवस्था की जाती है। जी विजेंद्र कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति, आपका भी धन्यवाद। बता दें कि देश भर में पहले नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में बता दें कि लगातार लंबे काफी संख्या में यहां पर श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं और जय माता का जयकारा मंदिरों में हर तरफ सुनाई दे रहा है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।